हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील बीएसएल के शेयर पे। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे टाटा स्टील बीएसएल शेयर में अब क्या करना चाहिए। तो आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल क्या दिख रहा है टाटा स्टील बीएसएल में, बीच बीच में फंडामेंटल की भी बात करेंगे। तो एक कंप्लीट हमारे को आइडिया दिख जाएगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ की, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, कौन से लेवल के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी इसमें क्या बोलते हैं मूवमेंट ऊपर की नहीं आने वाली है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं यही कहूँगा, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पूरी पिक्चर आपको क्लियर करेंगे, साथ में देखेंगे, उसके बाद डिसीजन आपका अपना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये मंथली चार्ट का मैंने खोल रखा है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि जिस जगह ये पहले भी रेजिस्टेंस फेस ऑलरेडी कर चुका है। मैं एक बार रेजिस्टेंस वहाँ पे लगा देता हूँ। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो ये इसने पहले रेजिस्टेंस, आप ध्यान से बात को समझना मेरी, ये पहले इन्होंने रेजिस्टेंस फेस करी मार्च 2015 में इसी जगह सेम लेवल पे 103 पे। उसके बाद इसने 15 के बाद 2 साल बाद 17 में सेम जगह रेजिस्टेंस फेस करी, क्या बोलते हैं 103 की। अब वही क्या बोलते हैं 17 के बाद 21 में क्या बोलते हैं हमारे को उसी जगह पे रेजिस्टेंस फेस करी है। लेकिन जो दो पहली बार रेजिस्टेंस फेस करी है, इन रेजिस्टेंस में एक चीज़ कॉमन है, जिस दिन इसने इसको टच करा है उसके बाद ही ये सीधा नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया है। दूसरे केस में भी ये इसने टच करा, ये बहुत नीचे चला गया। मतलब इसने लेवल तो छोड़ो, ये मतलब उसी समय ये इतना नीचे चला गया कि ऊपर ही नहीं आया उसके बाद। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे, इसने क्या बोलते हैं 103 को टच करने के बाद ऊपर ही लगा पड़ा है काम करने में। इसने नीचे गया ही नहीं, रिजेक्शन इतनी बड़ी आई नहीं, ये ऊपर ही काम करने में लगा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार एक लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद बात समझते हैं मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब मैं एक बार डेली फ्रेम टाइम पे जा रहा हूँ। आप ये याद रखना, ये 2015 में गया था, ये गया है 2017 में, ये 2021 वाला है। अब मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। डेली चार्ट से पहले हम सबसे पहले 2015 वाले में चलते हैं। मैं यहाँ डेट बस 2015 कर देता हूँ दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पे 2015 कर दिया, गो टू गया, ये वाला आ गया मेरा 2015 वाला। देखो अब 2015 में क्या हुआ, जिस दिन इसने इसको टच करा उसके अगले ही दिन से ये नीचे निकल गया, बिल्कुल नीचे निकल गया, 2 दिन में ही नीचे निकल गया। 88 का लेवल इसने फ़ौरन तोड़ दिया। इसको अगर हम थोड़ा और सही लगाएं तो ये हमारा ये लेवल निकल कर आता है 86.90, ये वाला एग्जैक्ट लेवल 86.90 निकल कर आता है। इस लेवल के फ़ौरन नीचे ये निकल गया यहाँ पे, बिल्कुल भी उससे पहले कंसोलिडेशन देखो कितनी प्यारी कर रखी है, लेकिन बिल्कुल नहीं रुका, नीचे निकल गया। ये है 2015 की बात। अब ध्यान से इस पिक्चर को समझना, ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं हम। प्राइस एक्शन को पहले समझो, उसके बाद बात करेंगे। अब 2017 पे चलते हैं। 2017 में अगर इसी चीज़ को हम देखते हैं, 2017 में जब ये इसी प्राइस के पास आया था, सेम प्राइस के पास आया था, 2 कैंडलों में इसने क्या बोलते हैं वापस से ये जो इसकी कंसोलिडेशन पीछे हुई थी, इसकी कोई मायने नहीं रही। प्राइस एक्शन ने 2 दिन में इसको तोड़ दिया और नीचे निकल गया। ये वापस ऊपर आने की ट्राई करी लेकिन नहीं गया, वापस नीचे चल गया। तो 86.90 को वापस इसने फ़ौरन तोड़ दिया, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस वो क्या बोलते हैं सपोर्ट ले रहा था जहाँ पर ये। अब बात करते हैं इस बार 2021 की, जब ये ऊपर गया है। अब इस बार अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसने अभी तक कितने दिन हो गए हैं इसको यहाँ टच करे हुए, इसने टच करा था मई में। जून पूरा ख़त्म हो गया है, जुलाई 7-8 जुलाई चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात 12 बज गए ना, हाँ 12 से ऊपर ही, 12:30। तो अपना क्या बोलते हैं 7 जुलाई हो गया। तो 1 महीने से भी, मतलब 2 महीने के आसपास हो गए हैं और अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी जगह पे। 86.90 को अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है। ये है प्राइस एक्शन की पावर। अभी तक जो बात कर रहे थे हम कि ये अभी नीचे जाना ही नहीं चाहता 86.90 की। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, अब ये क्यों नहीं जाना चाहता। अब एक बार हम आते हैं फंडामेंटल की ओर, कि फंडामेंटल इसको सपोर्ट कर रहे हैं अगर ये ऊपर जाना चाहता है। तो अगर आप 2021 का लेटेस्ट रिजल्ट देखोगे, मार्च का Q4 का, तो अगर आप देखोगे सेल्स हमारी आई है, क्या बोलते हैं 7,321 करोड़ की सेल आई है, जो कि आज तक कभी नहीं आई है 7,000 की करोड़ की सेल। प्रॉफिट मार्जिन 35% आया है, 35% आज तक कभी नहीं दिखा है। 35% आपको अभी तक नहीं दिख रहा होगा ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो हाईएस्ट क्या बोलते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, हाईएस्ट सेल के साथ रिजल्ट आया था टाटा स्टील बीएसएल का 1913 करोड़। अब कई दोस्त बोलेंगे इस जगह पे कि जून 2018 में अगर आप दोस्त देखोगे तो 2104 करोड़ तो पहले भी था। लेकिन अब बात यहीं पे एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि अदर इनकम देखो,
जो इनके कोर बिजनेस से इनकम आई है वो तो सिर्फ 828 करोड़ आई है। जो अदर इनकम आई है इनके पास कितनी आई है, 2960 करोड़ तो अदर इनकम है, और इस बार अदर इनकम कितनी है, सिर्फ 28 करोड़। और मेन बिजनेस से कितनी इनकम आई है, 2559 करोड़। ये है फर्क, 828 से 2559। 2559 कभी नहीं आई है, 1107, 1624 लगातार अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है हमारा को देखने को मिल रहा है। और अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर भी ध्यान मारेंगे, अब बैलेंस शीट में एक चीज़ देखना, 2020 में हमारे पास जो अपना पैसा था वो 18,267 करोड़ पे था, और जो हमारा कर्जा था वो 16,738 करोड़ था। लेकिन 2021 की बैलेंस शीट देखोगे तो हमारा कर्जा 16,000 से 10,000 करोड़ हो गया, 6,000 करोड़ का कर्जा कम हुआ है, और रिजर्व हमारा 2,000 करोड़ बढ़ गया है, समझ रहे हो। और कैश की भी बात करें तो ओपन एसेट में एक बार जाके कैश भी कंपनी का चेक कर लेते हैं। कैश कंपनी का 853 से 744 है, तो कैश भी मेंटेन है, इतना कुछ कम नहीं हुआ है। जबकि रिजर्व कंपनी ने 2,000 करोड़ के आसपास रिजर्व बढ़ाया, 6,000 करोड़ की बोरोइंग कवर करी है, उसके बाद भी उनके पास कैश 744 करोड़ यहाँ पड़ा है, और अपना यहाँ पे 20,000 करोड़ तो पड़ा ही, 219 करोड़ ऊपर पड़ा है। तो फंडामेंटल तो देखो पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। प्राइस एक्शन से अब समझो, पहली बार जब वो टच किया था इस वाले पे फौरन नीचे निकल गया था 6-7 दिन में, दूसरी बार टच किया 2 दिन में ही निकल गया, अब हमारा कम से कम 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे बेस बना रहा है इस बार। अब जब तक ये 86.90 को ब्रेक नहीं कर रहा स्ट्रॉन्ग कैंडल से, जब तक हमारे को उम्मीद है ये क्या बोलते हैं वापस ऊपर जा सकता है। अब देखो करना क्या है, जो नीचे के लेवल पे फंसे हुए हैं 86.90 पे, देखो मैंने इसमें 2 बार काम करा है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने एक बार काम किया था इसमें 56 पे बाइंग करी थी, और मैंने बेचा था इसको 98 के आसपास बेचा था मैंने इसको। दूसरी बार इसमें मैंने क्या बोलते हैं 99 के आसपास बाइंग करी थी, उसके बाद मैंने इसको जब भी ये नीचे आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलते हैं एवरेज कर रहा था, और मेरी एवरेज 95-94 के आसपास की बैटरी है। तो अब करना क्या है, देखो अगर ये 86.90 के नीचे ब्रेक करता है, सबसे बेकार सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं, और ये अगर आप देखोगे डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है, मैं वो भी एक बार आपके ध्यान में ले आता हूँ। तो अब ये बस आखिरी में है, कुछ ना कुछ अब ये करेगा, बिल्कुल एंड पे है, कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाय है और बाय ऊपर के पैसों पे, नीचे की पैसों पे है, तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 86.90। ठीक है, जिन्होंने नीचे खरीद रखा है वो 86.90, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से टूट रहा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और जिन्होंने खरीदा ही ऊपर 100 के आसपास है या 90 की रो में खरीदा है, उनके लिए क्या सजेशन है, 86.90 जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो अपने वाले को, जितना एवरेज कर सकते हो, और एक बार निकल जाओ। वापस ऊपर आएगा तो फिर से देखेंगे, लेकिन जब तक नहीं ऊपर आएगा जब तक इसमें फिर काम नहीं करेंगे। और अब जो नया घुसने चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन है, उनके लिए ये सजेशन है, अब इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो 103.65 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो आपको बहुत प्यारा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर मैं मंथली चार्ट पे वापस जाता हूँ, ये जब भी ब्रेकआउट देगा तो ये देखो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी इसके अंदर दिख रही है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा कम से कम ये यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, 327 तक जाता हुआ दिख रहा है। बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस होंगे कम से कम, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सीधा चला जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी है। फंडामेंटल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन इस बार कंसोलिडेट कर रहे हैं 86.60 के 90 के ऊपर। कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो वहाँ कंसोलिडेट करता रहेगा, नहीं तोड़ेगा, तोड़ सकता है, और तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। जब भी टूटेगा हम एवरेज करके निकल जाएंगे। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो नीचे खरीद रखे हैं, उनके लिए भी 86.90 स्टॉप लॉस है, जिन्होंने ऊपर खरीदा उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस है, और जिनको नया काम करना है वो 103.65 के ऊपर नया काम टाटा स्टील बीएसएल में कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की कंप्लीट वीडियो में। हमने प्राइस एक्शन प्रॉपर समझा है, चार्ट में बड़े से छोटे चार्ट में गए थे, सब कुछ समझा है, क्या क्या नजर आया है। वॉल्यूम्स देखो यार, वॉल्यूम्स आज तक इतने कभी वॉल्यूम्स भी नहीं आया दोस्तों। तो चीज़ें फेवर में दिख रही हैं, बट जब तक 86.90 के ऊपर है, जब तक हम 85 भी कोई मान सकता है। अगर कोई बिल्कुल मतलब कि सेफ चलना चाहता है तो 85 मान के चल ले, तो वो अपना अपना है, बट 85-86 मान सकते हो आप। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, हमने फंडामेंटल भी कवर करा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाकी हम फिर मिलते हैं किसी और नए शेयर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को जय हिंद।